A very good evening to everybody. कैसे हैं आप लोग? कैसे चल रही है आपकी प्रिपरेशन? फाइनली सिर्फ 3 महीने बचे हैं. इट्स ऑलमोस्ट 3 months लेफ्ट फॉर योर एग्जाम्स फॉर जून अटेम्प्ट 2024. तो उसी के लिए, उसी से रिलेटेड मैं एक स्टडी प्लान लेकर आया हूं आप लोगों का, जो आपको ये बताएगा कि 3 महीने के अंदर विद इन 3 months आपको कौन कौन सी चीजों के ऊपर फोकस करना चाहिए, किस तरीके से प्रिपरेशन करना चाहिए टू कम आउट विथ फ्लाइंग कलर्स. सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम बच्चा लोग, हम स्टार्ट करते हैं सीएस स्टडी प्लान फॉर जून 2024. इसमें मैंने कुछ की पॉइंट्स या बुलेट्स लिए हैं जिसको आपको ध्यान में रखते हुए क्या करना है, अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है. सबसे पहला पॉइंट जो मैंने इसमें लिखा है वो है स्टार्ट फ्रॉम टुडे, डोंट वेस्ट एनी मोर टाइम. आज से ही आप स्टार्ट करना चालू करिए. ये मत सोचिए कि कल से मैं प्रिपरेशन स्टार्ट करूंगा. ऑल्दो बेटा 25th को आपका रिजल्ट आएगा, उसके बाद आप डिसाइड करेंगे. अभी आप डिलेमा में है. मैं ये कहता हूं आपको कि आप तो क्या करिए, थोड़ा थोड़ा पढ़ना चालू करिए. कॉमन सब्जेक्ट्स, कॉमन टॉपिक्स जो आपको लग रहे हैं, एक हैबिट डेवलप करिए. क्योंकि कुछ बच्चों ने तो पूरे की पूरे जनवरी में किताब को टच भी नहीं किया है. तो एक हैबिट डेवलप करने में आपको टाइम लगेगा, एक सिटिंग वापस बनाने में टाइम लगेगा. सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, स्टार्ट फ्रॉम टुडे. सेकेंड हम बात करते हैं सर किस तरीके से सब्जेक्ट्स उठाए जाए. तो माय सजेशन टू यू इज मेक कॉम्बिनेशन. आप कॉम्बिनेशन बनाइए थियोरेटिकल और प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स का, ताकि साइमल्टेनियसली आपके दोनों प्रोपोर्शन मैच होकर अच्छी तरीके से प्रिपेयर होते जा सके. क्लियर है? तो कॉम्बिनेशन आपको बनाना चाहिए थियोरेटिकल और प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स का. ठीक बेटा. नेक्स्ट इज, सबसे पहले आपका फोकस होना चाहिए सिलेबस कंप्लीशन पर. ठीक है सर, मैं साइमल्टेनियसली स्कैनर भी सॉल्व कर लूं क्या, मैं ये भी कर लूं क्या, मैं वो भी कर लूं क्या? बेटा आपका सबसे प्राइमरी फोकस होना चाहिए कि आप 1 by 1 सारे सब्जेक्ट्स का सिलेबस कंप्लीट करें एंड ओवरऑल मॉड्यूल को कंप्लीट करते हुए आगे बढ़ते जाए. तो आपका सबसे कीन फोकस कहां पर होना चाहिए? ऑन सिलेबस कंप्लीशन. अब ऐसा तो नहीं है कि ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ पढ़ते जाए. इसलिए नेक्स्ट टॉपिक आपको फोकस करवाता है रिपीट, रिवाइज एंड रिकॉल. ये भी तो दिक्कत हो सकती है कि सर पूरा पढ़ लिया और आखिरी में जब उठा के देखा तो पहला चैप्टर वापस से आ ही नहीं रहा है. इसीलिए जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाए, आप पुराना भी रिवाइज करते जाइए, रिपीट करते जाइए कुछ चीजों के ऊपर और रिकॉल करते जाइए साइमल्टेनियसली. इसके लिए बेटा आई वुड सजेस्ट यू कि आप कुछ क्वेश्चंस देखते जाइए जो आपके मॉड्यूल के लास्ट में दिए हुए हैं, ताकि आप टॉपिक वाइज उस चैप्टर को रिकॉल करके साइमल्टेनियसली आंसर फ्रेमिंग समझ सके. नेक्स्ट इज, डोंट फोकस ऑन स्कैनर एट प्रेजेंट. बेटा स्कैनर का प्रिपरेशन जब चालू किया जाता है, जब आपका पूरा सिलेबस हो चुका है, आपका बाय हार्ट ईच एंड एवरीथिंग इज कंप्लीटेड, यू नीड टू फोकस ऑन प्रीवियस ईयर पेपर रादर देन गोइंग फॉर स्कैनर. अभी स्कैनर की तरफ बिल्कुल भी मत जाइए. सबसे पहले आप सीएस एग्जीक्यूटिव या सीएस प्रोफेशनल के आईसीएसआई ने जो प्रीवियस ईयर के पेपर दिए हुए हैं उसको साइमल्टेनियसली गो थ्रू करिए. इससे बेटा आपको एक आइडिया लगते जाएगा कि किस तरीके से एग्जाम में क्वेश्चंस फ्रेम किए जाते हैं, क्या पेपर पैटर्न रहता है और किस तरीके से आपको पेपर को अटेम्प्ट करना चाहिए. प्रीवियस ईयर की पेपर की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में नीचे दे दी है. आप वहां से जाकर क्या कर सकते हैं, सारे प्रीवियस ईयर पेपर को एक्सेस कर सकते हैं. नेक्स्ट इज राइटिंग प्रैक्टिस चैप्टर वाइज.
ठीक है बेटा, आपको साइमल्टेनियसली क्या करना पड़ेगा, राइटिंग प्रैक्टिस भी डेवलप करना पड़ेगी। अब सर राइटिंग प्रैक्टिस डेवलप करने से फायदा क्या होगा, बेटा ओरली पढ़ते जा रहे हो और वहां जाके आपको रिटन में पेपर देना है। अब वहां जाकर अगर सदियों सालों में पहली बार पेन उठाओगे तो ना आपका ब्रेन जो है वो आपके हाथ के साथ स्पीड मैचअप कर पाएगा, आप इवैल्यूएट नहीं कर पाओगे, और अगर आप इवैल्यूएट नहीं कर पाओगे तो मैक्सिमम टाइम बच्चों का पेपर छूट जाता है। सो इफ यू वांट टू अवॉइड दैट डिसअपॉइंटमेंट, आपको क्या करना चाहिए, साइमल्टेनियसली एक या दो क्वेश्चंस या 3 क्वेश्चंस लिख कर देखना चाहिए। इससे आपकी आंसर फ्रेमिंग, टाइम मैनेजमेंट, सारी की सारी चीजें क्या होते जाएगी, मैनेज होते जाएगी। कहां से लिखे सर, तो यहां पर आप टेस्ट योरसेल्फ जो मॉड्यूल के पीछे दिए हुए हैं, हर चैप्टर के पीछे, वहां से आप इसे ले सकते हैं, या फिर साइमल्टेनियसली चैप्टर वाइज टेस्ट सीरीज भी मैंने बनाकर रखी हुई है, मेरे टेलीग्राम चैनल पर आपको इजीली अवेलेबल हो पाएगी, या फिर आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी पिंग करेंगे तो मैं आपको वो राइटिंग प्रैक्टिस के लिए टेस्ट प्रोवाइड कर सकता हूं। नेक्स्ट इज गिव फर्स्ट प्रेफरेंस टू मॉड्यूल ऑफ आईसीएसआई। बेटा भगवत गीता है आईसीएसआई का मॉड्यूल, आईसीएसआई के मॉड्यूल में से ही मैक्सिमम बेस क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबसे पहला अगर आप क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ोगे तो वो लिखेगा हर एग्जाम में, कमेंट ऑन द फॉलोइंग। ये कमेंट आप जब ही कर पाएंगे बेटा जब आपको आईसीएसआई का मॉड्यूल का ब्रीफ इंट्रोडक्शन और चैप्टर वाइज एक्सप्लेनेशन, स्टेप बाय स्टेप चीजें पता होगी। आई नो मॉड्यूल थोड़ा सा अपडेटेड नहीं होता है, बट आप अमेंडमेंट्स को साथ में रखते हुए अगर मॉड्यूल को प्रेफरेंस देंगे तो इट विल बी ऑफ वेरी मच हेल्प, इट विल डेफिनेटली बी वेरी मच हेल्पफुल फॉर यू। अगर आप फर्स्ट प्रेफरेंस मॉड्यूल को देते हैं तो मार्क माय वर्ड्स बेटा, मॉड्यूल को प्रेफरेंस देना स्टार्ट करिए, ठीक। नेक्स्ट इज हैव अ लुक ऑन अमेंडमेंट्स ऑफ सब्जेक्ट साइमल्टेनियसली। साथ ही साथ जो भी अमेंडमेंट्स आते जा रहे हैं वो आप क्या कर सकते हैं, आईसीएसआई की वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं, या फिर आप टेलीग्राम चैनल पर मैं अमेंडमेंट टाइम टू टाइम प्रोवाइड करते जाऊंगा, वहां पर भी उसे एक्सेस कर सकते हैं सब्जेक्ट वाइज। क्लियर बेटा, तो चैप्टर वाइज आप प्रिपेयर करिए, साथ ही साथ जो भी अमेंडमेंट आते जा रहे हैं उसके ऊपर भी फोकस करिए। नेक्स्ट थिंग इज कंसिस्टेंसी इज द की, डोंट मिस एनी डे। बेटा अगर आपको कुछ एक्चुअली में अचीव करना है सो डोंट मिस एनी डे। अगर आपने एक दिन भी बीच में गायब कर दिया या स्किप कर दिया या पढ़ने का मन नहीं हो रहा है, आई एग्री ऑन योर पार्ट कि मल्टीपल थॉट्स आते हैं, किसी दिन पढ़ने की इच्छा नहीं होती है, उस दिन बेटा आप रिवाइज करिए, रिपीट करिए, रिकॉल करिए, बट डोंट स्किप द डे। एक टॉपिक तो कम से कम पढ़िए, एक छोटा सा पोर्शन तो प्रिपेयर करिए अगर आपको किसी भी दिन ऐसा लगता है। डोंट ब्रेक द कंटिन्यूटी ऑफ योर प्रिपरेशन। क्लियर बेटा। और नेक्स्ट इज प्लान इन एडवांस नॉट ऑन सेम डे। सो सॉरी बेटा यहाँ पे मिस्टेक हो गई, प्लान इन एडवांस नॉट ऑन सेम डे। एक दिन एडवांस में चलिए कि कल मुझे ये करना है, सुबह उठ के बैठोगे कि आज मुझे ये करना है तो एक डिसअपॉइंटमेंट आएगा आपका। कल अगर एक प्रीवियस डे अगर आप प्लान करेंगे, एडवांस में प्लान करते हुए चलेंगे कि मुझे कल ये सारी चीजें कंप्लीट करना है, तो डेफिनेटली इट विल बी हेल्पफुल फॉर यू इन अचीविंग योर डे टू डे टारगेट्स। क्लियर बेटा। एंड लास्ट is avoid backlogs, finish target on the same day। बहुत सारा टारगेट रख लिया फिर छोटा सा छोड़ दिया, नेक्स्ट डे और पाइल अप हो गया सेम डे का, थर्ड डे का पाइल अप हो गया, तो एक मेजर पोर्शन, मेजर चंक आपका क्या हो जाता है, कई बार छूट जाता है। सो माय सजेशन टू यू वुड बी अवॉइड बैकलॉग्स। बैकलॉग्स बेटा रखिए ही नहीं, पूरी कोशिश करिए कि 99.99% या 100% आप क्या करिए, उस टारगेट जो आपने उस दिन का तय किया है उसे सेम डे ही फिनिश करने की कोशिश करिए। ठीक है। सो दिस इज फॉर ऑल नाउ स्टडी प्लान फॉर जून 2024। सबसे पहला क्या बात कर रहा हूं मैं, स्टार्ट फ्रॉम टुडे, डोंट वेस्ट टाइम एनी मोर। मेक कॉम्बिनेशन ऑफ थियोरिटिकल एंड प्रैक्टिकल सब्जेक्ट।
Focus first on syllabus completion, repeat, revise and recall. Don't focus on scanner at present. बेटा अभी सिर्फ प्रीवियस ईयर आप रखते जाइए, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक डाल दी है, आप उसको गो थ्रू कर सकते हो. चैप्टर वाइज राइटिंग प्रैक्टिस करते जाइए. इसका अगर आपको क्वेश्चन फ्रेमिंग में इशू आ रहा है तो मैंने आपको दो तरीके बता दिए. मॉड्यूल के पीछे के जो भी चैप्टर्स है, टेस्ट योर सेल्फ है, उसके क्वेश्चंस लिख सकते हैं, या फिर मेरे टेलीग्राम चैनल पर आप लिख के भेज दीजिए. मैं आपको क्या कर दूंगा, इजीली वहां पर क्वेश्चंस या टेस्ट सीरीज अवेलेबल करा दूंगा. नेक्स्ट इज गिव फर्स्ट प्रेफरेंस टू मॉड्यूल ऑफ आईसीएसआई. ये मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है बेटा कि बिना मॉड्यूल पढ़े मत जाइए. ऑल्दो वो अपडेटेड नहीं है, बट उसको एक बार गो थ्रू करिए और अमेंडमेंट्स को कंसिडर करते हुए पढ़ना है. नेक्स्ट इज कंसिस्टेंसी इज द की. डोंट मिस एनी डे. प्लान इन एडवांस कि मुझे कल क्या करना है, कोई बैकलॉग मत रखिए. एंड मार्क माय वर्ड्स, आप इजीली जून 2024 को क्रैक कर पाओगे. अगर इसके अलावा बेटा कोई भी डाउट आता है किसी भी सब्जेक्ट में, या किसी भी तरीके का कोई भी आपको कंफ्यूजन या डिलेमा हो रहा है सीएस से रिलेटेड, फील फ्री टू कॉन्टैक्ट. ठीक है बेटा, दैट्स फॉर ऑल. थैंक यू सो मच. अगर किसी भी तरीके का कोई भी डाउट आता है तो फील फ्री टू कॉन्टैक्ट. थैंक यू सो मच. हैव अ नाइस डे. ऑल द बेस्ट बेटा फॉर योर प्रिपरेशन.